guys, how are you all? So, hopefully all are doing well, and I believe you all are healthy, wealthy, and succeeding in their life. So चलिए guys, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर के एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है ये गाइस। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। एंड गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता देती हूँ हमेशा की तरह कि ये एक जेंडर एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये जेंडर एंड कलेक्टिव है, तो आपसे जब जैसे करती है, जब करती है और जितनी करती है, इसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिए गाइस, ठीक है। और ये टाइमलेस है तो कभी भी देखिए, और इसे कोई भी जेंडर और ज़ोडिएक के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, या किसी भी जेंडर के, चाहे आप टॉरस हैं, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, पाइसेस, लियो है, स्कॉर्पियो है, लियो है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में फ़िलहाल। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं अभी वो, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। करंट सिचुएशन उनकी अनफोल्ड कीजिए कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। होली स्पिरिट एंजल्स होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज को, उनकी करंट लाइफ सिचुएशन को, कि अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो करंट में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कर रहे हैं करंट में। होली स्पिरिट एंजल्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंट में क्या कर रहे हैं, करंट में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। होली स्पिरिट एंजल्स अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं। ठीक है जी। अब देखिए आपके पार्टनर की बात की जाए, उनके लाइफ की करंट सिचुएशन, तो आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और उनकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल है इस टाइम पे, कोई काफ़ी हार्डशिप, काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखी है, ठीक है। और उनकी काफ़ी लोगों से अनबन भी चल रही होगी, या उनको अपनी लाइफ में काफ़ी सिचुएशन एक टाइम पे डील करनी पड़ रही होगी इस टाइम पे, ठीक है। बट वो सारी सिचुएशन को अकेले ही डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, और उन्होंने गिव अप नहीं किया। मेन थिंग इज़ दैट कि वो गिव अप नहीं कर रहे अपनी लाइफ के सिचुएशंस पे, चाहे कितनी भी हार्डशिप है, कितना भी पेन है, कितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, कितने भी अप डाउन्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में। तो वो इस टाइम पे ना काफ़ी काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के, ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। अब उनकी लाइफ में ना कोई पेनफुल सिचुएशंस हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है, जिससे वो काफ़ी पेन में फील करें, चाहे वो उनकी हेल्थ सिचुएशन हो, या उनका कोई एंडिंग हुआ हो, ठीक है, किसी के साथ, या आप लोगों से ही उनकी कोई सेपरेशन हो गया हो, या ब्रेकअप सिचुएशन आप लोगों के बीच, या कुछ झड़प हो गई हो, ठीक है। या फिर उनके लाइफ में अगर ये नहीं है तो कोई लॉसेस हो रखे हो किसी तरीके के, ठीक है, किसी तरीके का। देखिए किसी के पार्टनर अगर देखिए करियर रिलेटेड भी उनके लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, या किसी के पार्टनर अगर किसी कमिटेड या मैरिड रिलेशन में थे तो वहाँ से सेपरेट हुए हो या एंड हुआ हो। अगर आपसे देखिए आपसे मैरिड थे या कमिटेड थे तो मे बी आपसे सेपरेशन हो रखा हो इस टाइम पे, ठीक है। अगर लव रिलेशन की बात की जाए, या आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व थे तो वहाँ से मे बी उनकी वहाँ से एक एंडिंग हुई है, या वहाँ पे पेनफुल सिचुएशन हुई है उनकी, ठीक है।
और वो चाहते तो हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। या फिर देखिए उनके करियर एरियाज में भी कुछ ना कुछ लॉस हुआ है उनको, ठीक है, करियर नॉलेज, करियर फाइनेंस एरियाज में भी, ठीक है। और काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हैं इस चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को लेकर के, चाहे अब वो उनको करियर में लॉस हुआ हो, करियर में कोई एंडिंग हुई हो, ठीक है, फाइनेंस का लॉस हुआ हो, ठीक है, फाइनेंस में कोई चीट धोखा हो गया हो, ठीक है, या फिर उनको ये देखिए रिलेशन में ही कोई चीट धोखा हो गया है, ठीक है, या कोई एंडिंग या आप लोगों से हुई है वो सेपरेशन, या किसी और कहीं और से हुई है, तो काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी इनसिक्योर्ड है, इनसिक्योर है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है, ठीक है, इन सारी सिचुएशंस को लेकर के। बट मेन थिंग इज दैट योर पार्टनर इज नॉट गिविंग अप ऑन दैट सिचुएशंस, योर पार्टनर इज टेकिंग देयर स्टैंड, ठीक है, इन देयर लाइफ, ठीक है, कि उनको इतने लॉस हो गए हैं, पेन है, ग्रीफ है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो गिव अप कर दिया कि चलो अब करियर में कुछ नहीं करना, फाइनेंस में नहीं करना है, आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, ठीक है, या अपनी हेल्थ में नहीं, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है, ठीक है, किसी भी एरियाज में, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो अपना स्टैंड फुली ले रहे हैं, ठीक है, और अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बैलेंस वो समहाउ समवेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा क्लियरिटीज़ नहीं है इस टाइम पे, मतलब डील नहीं कर पा रहे हो वो, क्योंकि काफ़ी हार्डशिप है, काफ़ी बैलेंस बैटल्स है, काफ़ी चैलेंजेस है उनकी लाइफ में, ठीक है, चाहे करियर को लेकर क्योंकि भी हो सकती है, फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड भी, ठीक है, तो इतनी सारी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं उनके, आए दिन किसी ना किसी से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स करवाता है उनके लिए, ठीक है, कोई ना कोई तिकड़म लगाता ही रहता है उनको, ठीक है, हार्म करने के लिए किसी भी तरीके से, तो वो सोच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सोच विचार करें कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, काफ़ी कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे इनसे सक्सेस विक्ट्री अचीव कर ली जाए ऐसी चीज़ों से, ठीक है, ठीक है, और अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस, बट वो बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे थोड़ा बहुत, बट वो चाह रहे हैं, लेकिन देखिए डिटरमाइंडेड हैं वो, फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं वो, ठीक है, अपने करियर को लेकर के भी, कि करियर में कुछ ना कुछ देखिए लॉसेस हो भी रहे हैं, तो बट वो करियर में काफ़ी डिटरमाइंडेड है अपने, कि करने करियर में कुछ ना कुछ तो करना है, अचीवमेंट हासिल करके मानेंगे, चाहे, ठीक है, चाहे कुछ लॉस भी हुआ हो, ठीक है, या कुछ करना भी चाह रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे, और एक अगर ये सक्सीड नहीं हुए हो फर्स्ट टाइम में अपने करियर वगैरह में या फाइनेंस, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया है, ठीक है, अपना स्टैंड ले रहे हैं, और काफ़ी डिटरमाइंडेड है वो, काफ़ी, ठीक है, इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट में, काफ़ी रश में भी है, कि उनको जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर लेनी है, सारे लॉसेस को रिकवर कर लेना अपनी लाइफ में, ठीक है, ये सॉरो ग्रीफ पेन की एनर्जीज को, ठीक है, वो कर देना है, रिलीज कर देना है। अभी आपके साथ सेपरेशन हुआ है तो आपसे मैरिज कमिटमेंट कर लेना है उनको, ठीक है, अगर आपसे मैरिज कम, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वहाँ से एंडिंग करके आपकी तरफ ही बढ़ने बढ़ने की सोच रहे हैं, बट काफ़ी इनसिक्योरिटी है उनमें अभी, ठीक है, इनसिक्योरिटीज तो मन में है उनके, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी हैं, और देखिए वो टैकल कर रहे हैं अपनी लाइफ की सारी सिचुएशंस को, ठीक है, और काफ़ी इस चीज़ों को लेकर के ना, ऐसा नहीं है, मतलब सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो रखी है ना उनकी लाइफ में, तो वो बट अपनी पावर में ही है, ठीक है, पावर में ही है, या जिनके पार्टनर नहीं है ना, तो उनको ये चीज़ करने की ज़रूरत है उनके पार्टनर को, ठीक है, अपनी पावर में, क्योंकि उनके पास सारी एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेबल है वो, ठीक है, हर तरीके से कर सकते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस, अपने लॉसेस को, और सब ऐसे लोगों को डिफीट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस को भी, ठीक है गाइस, और इस एनर्जीज से को रिलीज कर सकते हैं पेनफुल सिचुएशन से, इस एंड सेपरेशन को आपके साथ एंड करके मैरिज कमिटमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, आपसे, ठीक है, और कहीं से एंडिंग करके भी अगर करनी भी पड़ रही है तो वहाँ से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं एंडिंग करके, अगर आपके लिए सोच रहे हैं तो, ठीक है गाइस, तो ये इनकी लाइफ की जनरल सिचुएशंस है, और काफ़ी पॉजिटिव हो रखे अपनी सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है, इनसिक्योरिटी है, फियर्स है उनमें, कि कहीं ये चीज़ें उनकी लॉस ना हो जाए, रिकवर ना हो पाए, बैलेंस ना हो पाए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ही चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं, हैप्पीनेस ही चाह रहे हैं, फुलफिलनेस चाह रहे हैं, ठीक है, अगर अनमैरिड है तो मैं फैमिली भी चाहते हैं, वो मैरिज करना भी चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉसेस हैं उनको, अकेले पड़ गए हैं वो, ठीक है, अब हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, वेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई सेपरेशन भी हो सकता है आपसे, या ठीक है आप लोगों से विशेषकर,
नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या कोई मनमुटाव या कोल्ड बिहेवियर आप लोगों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो चाहते हैं तो कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्स चाह रहे हैं, अचीवमेंट्स चाह रहे हैं, अपने करियर को लेकर के भी काफ़ी डिटरमाइंडेड है वो, ठीक है। इवन तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है उनमें अभी, लेकिन वो देखिए, लेकिन कॉन्फिडेंट भी वो उतने ही हैं, ठीक है। तो वो डील कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्ड है हमारे पास सिर्फ कन्फ्यूज़न का, बाकी सारे कार्ड शो करते हैं, ठीक है। देखिए ये सक्सेस विक्ट्री को ही शो करता है, एक्शन को ही शो करता है, डिटर्मिनेशन को, डिसीजन को ही शो करता है। ये भी किंग ऑफ वैंड्स भी, ठीक है, पावर को शो करता है, पैशन को, क्रिएटिविटी, नॉलेज, टैलेंट को, कि सब एबिलिटीज़ है, ठीक है, और डिटरमाइंडेड है, कैपेबल है। और ये 9 ऑफ वैंड्स भी देखिए चैलेंजेस है, बट वो डिफीट कर रहे हैं उनको, ठीक है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में वो अचीव कर लेंगे, सारे लॉसेस को रिकवर कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो आपके साथ एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, या मनमुटाव हुआ है उनकी लाइफ में, या तो कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या करियर फाइनेंस इश्यूज़ है, तो वो सब रिकवर कर लेंगे, ठीक है, और करना ही चाह रहे हैं वो रिकवर, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हैं वो, ठीक है, अपनी लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, ठीक है, और स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ बेहतर ही अपनी लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, ठीक है। चलिए, तो उनकी जनरल फीलिंग हो गई, करंट सिचुएशन। अब आप लोगों के लिए देखते हैं, ठीक है, अब आप लोगों के लिए देखते हैं क्या है उनकी सिचुएशन, क्या है फीलिंग्स उनकी, ठीक है गाइस। ये निकाल ही देती हूँ मैं कार्ड, 2 कार्ड। ये होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के। देखिए हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं आपसे, अभी तो मैंने देखिए शफल ही करी थी, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आपसे देखिए कमिटमेंट ही चाह रहे हैं, अगर अनमैरिड है, ठीक है, तो शादी करना चाह रहे हैं, मैरिड है तो आपके साथ ही लाइफ में हैप्पीनेस देखते हैं, ठीक है, अपनी हैप्पी फैमिली। अनमैरिड है तो आपसे ही कमिट करना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग को उससे पहले ना मैं चेक करती हूँ पहले कि आपके साथ सिचुएशन क्या रही थी पहले, पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में या पास्ट में, क्योंकि ये देखिए एंडिंग का एक कार्ड शो कर रहा है ना, तो चेक करते हैं थोड़ी उनकी फीलिंग। पास्ट में क्या सिचुएशन रही थी मेरे व्यूवर्स के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ उनके पार्टनर की क्या सिचुएशन रही थी, होली स्पिरिट एंजल्स पास्ट में मेरे व्यूवर्स के साथ क्या सिचुएशन रही थी मेरे व्यूवर्स की, होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन क्या रही थी मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर के साथ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ उनकी क्या सिचुएशन रही थी पास्ट में, रिसेंट पास्ट हो सकता है या ये पास्ट हो सकता है आपका। होली स्पिरिट एंजल्स क्या सिचुएशन रही थी, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की पास्ट में सिचुएशन क्या रही थी मेरे व्यूवर्स के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ क्या सिचुएशन रही थी, होली स्पिरिट एंजल्स क्या सिचुएशन रही थी मेरे व्यूवर्स के साथ। ठीक है, देखिए पास्ट में ना आप लोगों के बीच कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, एंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप ज़रूर रहा है, मनमुटाव कोई ना कोई, ठीक है, कि पास में आप लोगों के पार्टनर ने या आपने, यहाँ पे आपके पार्टनर का ही लग रहा है मुझे, कि पास में आपके पार्टनर ने आपको, आप पे ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन थी, और एज अ कोई ना कोई ऑप्शंस थे उनकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं थे, ठीक है, उनको लगते थे कि वो उनको फुलफिल कर देंगे, लेकिन वो उनके लिए ऑप्शन नहीं थे, और पास में उनके लिए आपको रिजेक्ट किया उन्होंने, ठीक है, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपको रिजेक्ट किया, आपसे सेपरेशन किया, ठीक है, आपसे कट कर लिया कम्युनिकेशन, आपको डिले उस पर ब्लॉक कर दिया, आपके लिए एफर्ट्स नहीं लिए, ठीक है, पास्ट में काफ़ी, और उनको रिग्रेट भी हुआ था ये चीज़, और आप भी काफ़ी सैड एनर्जीज में रहे होंगे, ठीक है, और इस कारण से आपके पार्टनर देखिए, आपके पार्टनर ने आपको, तो उनको मतलब आपको रिजेक्ट करके ना, आपको इग्नोर घोस्ट करके किसी और में इन्वॉल्व हो करके वो हैप्पी नहीं रहे, वो देखिए इनकी एनर्जी यही थी, पास में भी वो रिग्रेट ही कर रहे थे कि वो गलत कर रहे, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ों का रियलाइजेशन था काफ़ी, ठीक है, कि वो गलती कर रहे हैं, पास्ट में भी उनको रियलाइजेशन था कि वो गलत किया उन्होंने आपके साथ, चाहे आपको चीट किया, एक गोस्ट किया,
ठीक है, आपको ब्लेम किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपको रिजेक्ट किया, किसी और में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी लव अफेयर या कोई भी सिचुएशन। तो उनको ये चीज़ों का था रियलाइजेशन कि वो कर रहे हैं गलत, और ठीक है, और इस चीज़ को वो रिग्रेट उनके दिल में था, मन में था कि हाँ वो गलत कर रहे हैं ये चीज़ों की, ठीक है, पास्ट में, कि वो आपको चीट कर रहे हैं या गोस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं किसी और की वजह से, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको ऑफर नहीं दे रहे, कमिट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियरिटीज़ नहीं दे रहे हैं, आपको डिलेस फेस करना पड़ रहा था, आपको ब्लॉक किया होगा पास्ट में, आपके पार्टनर ने एफर्ट्स नहीं लेते थे, बिल्कुल भी नहीं लेते थे, और कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट कर लिया होगा, एक एंड सेपरेशन कर लिया होगा कहीं ना कहीं पास्ट में, ठीक है। तो ये आपका पास्ट रहा है, अब ये रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, आपका पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, 5 महीने पहले, 7 महीने पहले, 10 महीने भी, 1 साल पहले, ठीक है, और रिसेंट पास भी हो सकता है। तो ये रहा था आपका सिचुएशन पास में कि आपके पार्टनर ने आपको चीट गोस्ट इग्नोर किया था, या आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, आपको ऑफर नहीं दिया था, किसी और में इन्वॉल्व हुए थे, आपको डिलेस फेस करवाए थे, ठीक है, और क्लियरिटीज नहीं दी थी, और उनको ये था रियलाइजेशन कि वो गलत कर रहे हैं उसके बावजूद भी, और आपसे कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप किया होगा, एंडिंग की होगी, ठीक है, और आप या आप लोग अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, और इसमें कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड हो गए होंगे, ठीक है, काफ़ी डिलेस फेस करने पड़े होंगे आपको लाइफ में, ठीक है, और काफ़ी एनजाइटीज फियर्स आपने भी, ठीक है, स्लीपलेस नाइट, ठीक है, काफ़ी आपको ये चीज़ें, चिंता तनाव, आपको भी डिप्रेशन फेस करना पड़ा होगा, और ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो आपको रिजेक्ट किया, तो या चीट गोस्ट किया, इग्नोर किया, ठीक है, आपके क्लियरिटीज नहीं दी, डिलेस फेस करवाए, ठीक है, बुरा भला का, तो उनको तो आपको तो इस वजह से कि उन्होंने आपके पार्टनर ने ऐसा बिहेव किया, तो आप इस वजह से दुखी साइड थे, ठीक है, ग्रीफ पेन के एनालिसिस में थे, और आपके पार्टनर इसलिए थे दुखी पेन के एनालिसिस में पास्ट में कि उनको ये था रियलाइजेशन कि उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया, किसी के कहने पे किया या जैसे भी किया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा आपसे किया, आपसे एंडिंग, आपसे सेपरेशन किया, या नो कांटेक्ट किया, ब्लॉक किया, आपको क्लियरिटीज नहीं दी, आपको हार्श वर्ड बोले गए, आपको इग्नोर किया गया, ठीक है, आपको इग्नोर चीट गोस्ट किया उन्होंने, और ये चीज़ों का उनको रियलाइजेशन था ना, तो इस वजह से भी वो ये एनालिसिस में थे कि काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे थे वो, कि वो नहीं चाहते थे, मतलब उनको रियलाइजेशन था कि उन्होंने गलत किया है, पास्ट में भी रियलाइजेशन था, ठीक है, और ये रिसेंट पास्ट की भी हो सकती है एनर्जीज, ठीक है, और ये पहले की भी हो सकती है, ठीक है, 5 महीने पहले, 7 महीने पहले, 1 साल पहले की, ठीक है, 1 महीने पहले की, 5 महीने पहले की, ठीक है, तो ये अब अपने सिचुएशन के लिए के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनको इस चीज़ों से उनको काफ़ी स्लीपलेस नाइट, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज होती थी, पेन होता था, ग्रीफ, सैडनेस, रिग्रेट होता था, कि उनको रियलाइजेशन था कि उन्होंने आपको के लिए गलत किया, आपको इग्नोर, चीट, गोस्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, नो कांटेक्ट किया, आपको ब्लॉक किया, आप क्लियरिटीज नहीं दी, आपको लिए हार्श वर्ड बोले, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, लेकिन चाहते वो आपके साथ कहीं ना कहीं बैलेंस ही थे, क्योंकि आप उनके लिए फुलफिलमेंट थे विश पास्ट में भी, ठीक है, आपको ही चाहते आपको ही थे, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते थे, आपसे बैलेंस करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है, आपको अपने ट्रू लव मानते थे पास्ट में भी, और आप स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हो सकते हैं द लवर्स का, ठीक है, बट वो किसी के कहने पे, देखिए नहीं थे ना किसी के कहने पे, भड़कावे में, बहकावे में, ठीक है, उन्होंने आपसे लड़ा है, और आपसे लड़वाया गया है, लोगों ने लड़वाया है, किसी ने लड़वाया आपसे, ठीक है, इन्वॉल्व होकर के, इन्वॉल्वमेंट, तो इस चीज़ का भी उनको काफ़ी रिग्रेट था, पास में भी रियलाइजेशन था, और इस वजह से वो इस काफ़ी टेंशन वाली एंजाइटीज़ में पास में भी उनकी एनर्जीज थी ये, ठीक है, ऐसा नहीं था कि आपसे चीट गोस्ट किया हो, या देखिए सेपरेशन की एनर्जी निकल के आई थी ना, तो उनके सिचुएशन में करंट, तो ये आपसे ही एंडिंग हुई, आपसे सेपरेशन हुआ होगा, आपसे के साथ ही कोई पेनफुल सिचुएशन रही होगी उनकी लाइफ में, ठीक है, लव एरिया के मामले में, ठीक है, रिलेशन के, ठीक है, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी टेंशन वरीज थी, एंजाइटीज थी, सॉरो, ग्रीफ, पेन था, रिग्रेट था, क्योंकि रियलाइजेशन उनको था कि उन्होंने गलत किया, आप किसी के कहने पे, बहकावे में, भड़कावे में किया, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण किया है, किसी थर्ड पार्टीज के कारण किया, तो ये चीज़ें थी उनको कि गलत किया उन्होंने, पास्ट में भी उनको ये था, रियलाइजेशन थी कि गलती किया उन्होंने, ठीक है, तो ये रहा होगा आपका रिसेंट पास्ट, ठीक है गाइज।
और आप पास में एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने काफ़ी एफर्ट्स किए होंगे इस कनेक्शन पे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको क्लियरिटीज मिल जाए, आपकी मेहनत का फल मिल जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए, इस बंदे से कमिटमेंट मिल जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, बात हो जाए। लेकिन पास में ये चीज़ें मे भी हुई नहीं, तो आप भी सौर और ग्रीफ की एनर्जीज में हो गए, ठीक है। और आपके पार्टनर तो इस वजह से कि उनको रियलाइजेशन था कि वो गलत कर रहे हैं, पास्ट में भी आपसे अगर एंडिंग, ब्रेकअप या सेपरेशन, कोई पेनफुल सिचुएशन, आपको चीट, इग्नोर, गोस्ट किया, आपसे लड़ा झगड़ा, आपको डिलेस फेस करवाएं, क्लियरिटीज नहीं दिए हैं, ठीक है, आपसे नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन किया है, तो वो उनको खूब रियलाइजेशन था इस चीज़ों का कि वो गलत ही कर रहे हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो हैप्पी थे आपके साथ ये चीज़ बिहेव करके, नहीं, उनको रियलाइजेशन था। और पास में भी वो काफ़ी टेंशन, वरीज, एंजाइटीज और रिग्रेट की एनर्जीज में रहते थे, ठीक है। पास में भी, अब ये रिसेंट पास भी हो सकता है, आपका 5 महीने पहले का भी बात हो सकती है, 7 महीने, 1 साल, तो अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा कि ठीक है आपका कितने कब का पास है, ये प्रीवियस रिसेंट पास है, या 1 साल पहले का, या 5 महीने पहले का है, या 7 महीने पहले का है, ठीक है। आप चलिए करंट फीलिंग जानते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, अब क्या सोचते हैं। पास्ट में तो ये सब सिचुएशन हुआ था, तो पास्ट में आपसे ही वो हुआ था ब्रेकअप वगैरह, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, रिलेशन वाइज तो, ठीक है। और करियर, फाइनेंस में भी हुआ था। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, तो लड़ाई करवाने वाले लोग तो बहुत हैं, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस क्रिएट करवाने वाले हैं उनकी लाइफ में भी, आपके रिलेशन में भी, लेकिन वो स्टैंड ले रहे हैं इस टाइम पे, अब करंट में, ठीक है। और पास में नहीं लिया था उन्होंने, तो पास में उनको रिग्रेट था, ये रियलाइजेशन था कि उन्होंने पास में गलत किया है, उनको लेना चाहिए था स्टैंड, बात करनी चाहिए थी और आपको साथ देना चाहिए था, ठीक है। इवन तो चाहते तो वो आपको ही थे, पास्ट में भी, ऐसा नहीं है, पास्ट में भी वो आप ही उनके लिए मायने रखते थे, आप ही उनकी दुनिया थे, ठीक है। आपसे ही वो काफ़ी अट्रैक्टेड थे, ठीक है, और आपको चाहते थे, बट पास में भी उन्होंने नहीं ये चीज़ें की है ना, तो उनको रिग्रेट था पास में भी। अब आप देख लेते हैं, करंट में देख लेते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए बैलेंस ही चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना ही चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्लॉक सिचुएशन है तो, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पास में भी वो चाहते ही थे, बट सिनेरियो ऐसे हो गए थे कि देखिए लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी थी उसमें, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, तो 5 ऑफ वैंड्स लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, जिसने बहकाया हो, लड़ाई झगड़ा करवाया आप लोगों की, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन में देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में किसने क्रिएट करवाया था ऐसा, अगर ये सिचुएशन थी आपकी तो। होली स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है ना, और सबकी लाइफ में थर्ड पार्टीज भी अलग होते हैं लोग, ठीक है। थर्ड पार्टीज किसी भी रूप में हो सकते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए करंट सिचुएशन ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। करंट में क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के। होली स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स, काफ़ी थोड़ी डिसीटफुल एनर्जीज में हो सकता है आपके पार्टनर, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं ना, तो या तो एक्सप्रेस ना करें, उनके मन में अभी भी वो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो पास में देखिए गाइस, करंट सिचुएशन में देखिए, आप देखिए कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटीज़ तो है, या आपके रिलेशन में कोई ना कोई टॉक्सिसिटीज़ है। अब उनके बिहेवियर पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई आपके बीच अभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है।
तो अभी भी पास देखिए, तो ये सिचुएशन है, या तो ये नहीं है तो वो आपसे काफ़ी ऑब्सेसिव फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि उनको इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना जैसे जैसे, तो और रियलाइजेशन हो रहा है। पास्ट में तो था ही उनको रियलाइजेशन, अभी अपना खुद का वो आंकलन कर रहे हैं ना कि वो कहाँ गलत थे, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है काफ़ी कुछ कि हाँ वो काफ़ी गलत थे, पास में उनका बिहेवियर भी गलत रहा, ठीक है, और पास में अभी स्टैंड ले रहे हैं तो पास में स्टैंड लेना चाहिए था उनको, ठीक है, अपने इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखिए आपके लिए तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके लिए काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है, और ये सिचुएशन एंड करना चाहते हैं आप लोगों के बीच ना, ठीक है, ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी आपके पार्टनर के बीच किसी तरफ से भी, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में थी तभी पास में इग्नोर चीट घोस्ट किया, या अगर आपकी लाइफ वो पास्ट वाली सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी स्विच भी हो जाती है, ठीक है, कि आपने अपने पार्टनर को चीट घोस्ट इग्नोर किया हो या डिलेस पे रखा हो, ठीक है, या आपके पार्टनर ने देखी, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है ना थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई भी लोग, कितने भी ऑप्शन, तो वो सोच रहे हैं उसको एंड कर दें, ठीक है, अभी हो सकते हैं आपकी लाइफ में ये चीज़ें अभी भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज, तो वो सोच रहे हैं एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन में, कि अगर पास में देखिए एंडिंग सेपरेशन हो गया ना, आपका आपका सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक रीबर्थ हो जाए, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आपको वो भी अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड हैं काफ़ी, लवर्स का कनेक्शन, ट्रू लव मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, और पास में भी उनको रियलाइजेशन था इन चीज़ों का, ठीक है, और अभी भी देखिए जैसे जैसे और एनलाइट हो रहे हैं ना, और अपना इस सिचुएशन में वो सोचते हैं, तो उनको पता लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी थी ज़्यादातर, तो ठीक है, और उनका बिहेवियर टॉक्सिक था, वो टॉक्सिक बिहेव करते थे आपसे, ठीक है, आपसे लड़ाई करना, झूठ बोलना, ब्लेम करना, ठीक है, अब्यूज़ करना, अगर जिनके पार्टनर अब्यूज़ करते थे या किसी तरीके से, ठीक है, उनके में टॉक्सिक हैबिट थी, तो वो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके बिहेवियर के कारण भी बहुत कुछ हुआ है, या फियर्स थे उनमें, ज़्यादा ही एग्रेसिव रहते थे, ठीक है, या उनमें लस्ट वस्ट थे, इस वजह से तो वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ग्रिड वगैरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट थर्ड पार्टीज ना, ठीक है, और उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया, कि वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, या किसी थर्ड पर्सन की बातें मानी उन्होंने, ठीक है, जिसके कारण आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई, ठीक है, ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है करंट में, वो रियलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ों को, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना, जैसे जैसे खुद से ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, एनलाइटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, वैसे 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 उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में ना किसी थर्ड पार्टीज के कारण, थर्ड लोग पर्सनस के कारण आपके कनेक्शन में उन्होंने आप काफ़ी टॉक्सिसिटीज क्रिएट कर दी थी, और काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर किया था उन्होंने आपसे, ठीक है, एज अ डेविल वाला बिहेवियर किया था उन्होंने आपसे, ठीक है, क्योंकि वो किसी की डेविल लोगों की बातों में ही किया था, ठीक है, और अभी उनको रियलाइजेशन है, तो अब वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है, हील और बैलेंस करना चाहते हैं, इसमें एक हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और नहीं भी है तो भी आपके पार्टनर लोग यही चाहते हैं, सभी के पार्टनर आपको क्लियरिटीज़ देना चाहते हैं, पास में क्लियरिटीज़ नहीं दी थी ना आप, तो आपसे बात करना चाहते हैं क्लियर कट, और ये डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के नीचे है कार्ड, ठीक है, तो आप लोगों की कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हुई होगी अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्पेशली, और वो कार्मिक से डील कर रहे हैं इस टाइम पे किसी ना किसी सिचुएशन से, थर्ड सिचुएशन से, तो उसको एंड करना चाहते हैं, और आपके लोगों के कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रीबर्थ, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बैलेंस के साथ, एक क्लियरिटीज़ के साथ, एक प्योरिटीज़ के साथ एक कनेक्शन आपसे स्टार्ट, वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट ही करते हैं, और थर्ड पार्टीज़ का एंड करना चाहते हैं, अभी भी हो सकती है थर्ड पार्टीज़, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में, बट वो आपको अपना लव ऑफर देना चाह रहे हैं, उनकी ये फीलिंग है, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ठीक है, हो सकता है उनके पास अभी भी चॉइसेस हो, ठीक है, उनके लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन हो पर लोग हों जो उनको ऑफर करते हो, ठीक है, तो वो कभी कभी ध्यान उनका भटक जाता है, लेकिन वो चाहते हैं आपसे हैप्पी फैमिली है, शादी करना चाहते हैं, बट बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन और पास्ट बिहेवियर, ठीक है, एंड या पास्ट इश्यूज,
जितना भी आपके रिलेशन में हुआ या उन्होंने किया या किसी के कारण किया, बट आपको अपनी मैनिफेस्टेशन ही विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आप ही उनको फुलफिल करते हैं, सोल हैप्पी करते हैं, ठीक है, सोल हैप्पी करते हैं, आप ही उनको सोच रहे हैं, अकेले हैं वैसे इस लाइफ, अभी तो अकेले ही हैं वो अपनी, ठीक है, ऑप्शन अगर उनकी लाइफ में कोई उनको ऑफर देते भी है ना, तो अभी अकेले ही हैं, ऐसा नहीं है कि रिलेशन में है, वो सिंगल ही है वो, ठीक है, देखिए सिंगल सिंगल ही पर्सन है सारे, और अभी एक्सप्रेस नहीं करने की, मतलब थोड़ा एक्सप्रेस करने में अभी भी उनको हेजिटेशन है बिकॉज ऑफ द सिनेरियोस, पास्ट सिनेरियोस, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, सोचते रहते हैं, काफ़ी प्लानिंग करते रहते हैं, फ्यूचर में आपको सोचते हैं एज अ हैप्पी फैमिली, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की सोचते हैं, आपको कमिट ही करने की सोचते हैं आपके पार्टनर, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, और आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी चल रही है, ठीक है, और जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, उनको और रियलाइज होता जा रहा है, ठीक है, इन चीज़ों का कि पास्ट में उनका बिहेवियर कितना टॉक्सिक रहा है आप लोगों के लिए, और किसी टॉक्सिक लोगों के कारण, टॉक्सिक थर्ड पार्टीज के कारण, डेविल लोगों, डेविल थर्ड पार्टीज के कारण आप लोगों से उन्होंने अपना कनेक्शन बिगाड़ लिया था, ठीक है, बट अब वो चाहते हैं एक बेहतर शुरुआत आपके से, अनकंडीशनल लव करते हैं, प्योर प्योर आपको प्योर मानते हैं, ठीक है, और वही प्योरिटी अपने इस कनेक्शन में चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है, अपना अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, आपके को डिसाइड कर रखा है, सोचते रहते हैं फ्यूचर में आपको ही देखते हैं वो अपने, ठीक है, एज अ वाइफ, हस्बैंड, फैमिली, ठीक है, आपको कमिट करना चाहते हैं, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी उनमें है, एक्सप्रेस ना करें या थोड़ा बहुत अभी भी है, बिकॉज ऑफ अभी भी उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं एज अ थर्ड पार्टी भी, और ऐसे लोग जो उनको भड़काते हैं, बहकाते हैं, ठीक है, उनका मन भटकाते हैं, ठीक है, तो उनको चीट, वो डिसेप्टिव हो जाते हैं, चीट करते हैं आपसे, लड़ाई झगड़ा या अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या ठीक है, या अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सिनेरियो, ठीक है, लेकिन चाहते हैं आपसे हैप्पी फैमिली है, कमिट करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ड्रीमिंग भी करते हैं, आप भी उनके बारे में ड्रीम करते होंगे, आपके ड्रीम में भी आते होंगे, ठीक है, और आपको कमिट ही करना चाहते हैं, ठीक है, अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, और इस थर्ड सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, इवन दो अभी ये थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, या हार्ट ब्रेक हो सकता है, उनका हार्ट ब्रेक हो रखा हो आपसे सेपरेट होकर के, ठीक है, या आप लोगों का अभी भी हार्ट ब्रेक है करंट की सिचुएशन में बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो, ठीक है, तो इसको हील कीजिए, ठीक है, और आप लोगों की लाइफ में टॉक्सिसिटीज है उसको कट कीजिए, इग्नोर कीजिए, लड़ाई झगड़े को इग्नोर कीजिए, अगर आप में कुछ अग्रेशन है, फियर्स है, वरीज है, उसको रिलीज कीजिए, हील कीजिए, ठीक है, और आपके पार्टनर को तो रियलाइजेशन हो ही रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टीज है तो उसको एंड ही करना चाहते हैं, इस हार्ट ब्रेक को एंड करना चाहते हैं आपके रिलेशन से, कि हार्ट ब्रेक किया ना, और उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ, तो चाहते हैं वो हार्ट ब्रेक हील हो जाए, आपका भी और उनका भी हील करना चाहते हैं, देखिए इस कनेक्शन को, इसमें एक रीबर्थ चाहते हैं, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक प्योरिटी के साथ, बैलेंस के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे यूनियन ही करना चाहते हैं, ठीक है, और लव ऑफर करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई अभी भी, मैंने तो करंट सिचुएशन में बता ही दिया था उनकी लाइफ में कि इस करंट सिचुएशन की अभी कुछ ना कुछ है, अप डाउन उनकी लाइफ में, ठीक है, तो वो अपने आप को हील करेंगे, अभी बैलेंस करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है, और आपको, आपके लिए भी यही फीलिंग है उनकी, ठीक है, कि उन्होंने पाल में बहुत टॉक्सिक बिहेव किया आपसे, ठीक है, लेकिन आपसे वो काफ़ी अटैचमेंट, अपना एक हेल्दी अटैचमेंट फील करते हैं आपसे, तो प्योर अटैचमेंट, ठीक है, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, इतना मैरिज करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, और उनको रियलाइजेशन और भी ज़्यादा हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, टॉक्सिक बिहेव किया है किसी टॉक्सिक लोगों के कारण, और अपना टॉक्सिक रिलेशन कर लिया आप लोगों के साथ किसी और टॉक्सिक पीपल के बहकावे में या थर्ड पार्टी लोगों के कारण, ठीक है, बट वो अब भी बैलेंस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे एक बेटर शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग विथ फुल ऑफ प्योरिटी, बैलेंस, हैप्पीनेस, ठीक है, बट ये सिचुएशन से उनका भी हार्ट ब्रेक है, ठीक है, हो सकता है उनको भी हार्ट ब्रेक मिल रहे हैं लाइफ में कहीं ना कहीं से, अगर थर्ड पार्टीज थी तो उनसे भी और लॉसेस मिल रहे हैं, ठीक है, या करियर वाइज भी, ठीक है, जैसा मैंने बता दिया था उनकी करंट सिचुएशन में ही आपको, ठीक है, बट ऑफर करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना वो लव चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपसे ही चाह रहे हैं, वो आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे ही फैमिली चाहते हैं, ठीक है, हैप्पी फैमिली आपके साथ बसाना चाहते हैं, उसके लिए सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, इवन दो अगर लोग बहकाने वाले भी हैं, एज अ थर्ड पार्टी भी हैं, तो बट उनका असर नहीं है, वो चाहते हैं, उनको पता है एनलाइटमेंट ये चीज़ होगा काफ़ी, अब और ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, अवेकनिंग होती जा रही है, रियलाइजेशन होता जा रहा है,
तो उनको और क्लियरिटी मिलती जा रही है, ठीक है। तो आपसे बात ही करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, इस कनेक्शन को बैलेंस हील करना चाहते हैं, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है सिचुएशन, तो उसको अब ब्रेक करके वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये उनकी फीलिंग्स है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़े से आपके मैसेजेस देख देते हैं आपके पार्टनर के, तो आपको थोड़े और क्लियरिटीज आ जाएगी आपके पार्टनर्स को लेकर के, उनकी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है गाइस। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड माय व्यूवर्स पार्टनर्स मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। देखिए यू इंस्पायर मी, आप ही उनको इंस्पायर करते हैं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए। वी यू आर ट्विन फ्लेम्स। देखा, आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आप उनके ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और पास में भी थी, जैसे मैंने बताया, उनको पास में भी था कि आप उनके ट्रू लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोल कनेक्शन है, और वो गलत कर रहे हैं। और देखिए अभी भी करंट की एनर्जीज भी निकल के आई है, उनको और ज़्यादा रियलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे अवेकनिंग होती जा रही है ना, एनलाइटमेंट होता जा रहा है उनका, ठीक है। तो उनको और क्लियरिटीज आती जा रही है सब, ठीक है। सब वो होता जा रहा है उनको उनके लिए अनफोल्ड होता जा रहा है, एंड उनको रियलाइजेशन है यू आर माई ट्विन फ्लेम एंड यू इंस्पायर मी। आप उनको इंस्पायर करते हैं एक बेटर वर्जन बनने में, वर्जन बनने के लिए, ठीक है। यू मेक मी सोल हैप्पी, आप उनको सोल हैप्पी करते हैं। ये देखिए मैंने कहा था ना, आप उनकी सोल हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, आपसे ही है उनकी। ये कार्ड था ना यहाँ पे, कहाँ गया ये, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है। यू मेक देम सोल हैप्पी, उनको सोल हैप्पी कर देते हैं आप, ठीक है। आपसे उनकी सोल हैप्पीनेस है, आपको ही मैनिफेस्ट करते हैं, आपको ही चाहते हैं, आप उनके ट्रू लव है, आपके डिवाइन, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके ट्विन फ्लेम है। ये सारी उनको अवेकनिंग है, ये रियलाइजेशन है, पास्ट में भी था। आई वॉन्ट यू टू लीव यू विद, आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर नाउ एंड फॉर एवर। आपके पार्टनर आप ही के साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, जीना चाहते हैं अभी और हमेशा के लिए। वो आपके से ही प्यार करते हैं और आपके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, अभी भी और हमेशा के लिए भी, ठीक है। और आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनको इंस्पायर करते हैं, उनको सोल हैप्पी करते हैं, ठीक है। एंड विद इन 3 to 7 months, ठीक है। किसी किसी के लिए 3 से 7 महीने के अंदर हो जाएगा कि आपसे यूनियन कर ले, कमिट कर ले, आपकी शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है। बात तो वो पहले ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज द टाइमिंग वाज नॉट राइट, सी उस टाइम पे टाइम सही नहीं था, जब भी आप लोगों ने इंटरेक्शन हुआ होगा, आप लोगों का रिलेशन, ठीक है, आप लोगों में, आप लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किए होंगे, आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा, बना होगा एक दूसरे का साथ, तो उस टाइम पे टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो उस टाइम पे मे भी कर्मा साइकिल होगी आप लोगों की लाइफ में, उसको क्लीन करना होगा, रिलीज करना होगा, खुद को हील करना होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे टाइमिंग सही नहीं थी, लेकिन रियलाइजेशन था उनको ये सारी चीज़ों का कि कुछ ना कुछ समथिंग स्पेशल है, और आप ही उनके स्पेशल हैं, ट्रू लव हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं, ठीक है, लवर्स हैं उनके, कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैंने कहा था आपको कमिट ही करेंगे, आपसे ही कमिटमेंट, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस रिलेशन में कमिट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे लव के लिए, यूनियन एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। आपके रिलेशन में अगर मैरिड भी हैं तो कमिट, या ठीक है, तो उसमें भी बैलेंस स्टेबिलिटी ही लाए प्रोवाइड करेंगे, हील करेंगे, ठीक है, और बेटरमेंट ही लाएंगे, ठीक है। उस कनेक्शन में भी बेटर वे में भी इसको ट्रीट करेंगे अब। लास्ट वन, यू आर ऑल आई कैन थिंक अबाउट यू, ठीक है। यू आर ऑल आई कैन थिंक अबाउट यू, आप ही एक हैं जिनके बारे में वो हर टाइम पे सोच सकते हैं, ठीक है। हर टाइम पे अगर वो किसी के बारे में सोच सकते हैं तो वो आप हैं। एंड आई लव यू अनकंडीशनली, सी मैंने कहा ना आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये था ना कार्ड यहाँ पे अनकंडीशनल लव का, और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपसे एक बेटर शुरुआत करना चाहते हैं,
सी, आपसे एक बेटर शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपसे एक बेहतर तरीके से इस कनेक्शन को में शुरुआत करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी हीलिंग जैसे जैसे चल रही है ना, ठीक है, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है और ठीक है, उनको क्लैरिटीज मिल रही है, उनको हेल्प हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आई लव यू अनकंडीशनली, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज नोन यू आर द वन फॉर मी, और उन्हें हमेशा से ये रियलाइजेशन था कि आप ही उन्हीं के लिए, आप ही एक है उनके लिए सही, और आप ही है उनके लिए एक, ठीक है, जिसको वो चाहते हैं, प्यार करते हैं, शादी करेंगे, कमिट करेंगे, ठीक है, आप ही है उनके लिए। तो देखिए गाइस, पार्टनर के मैसेज भी आपके इस कार्ड की मैसेज से ही सिंक्रोनाइज है, अलाइन हो रखे हैं, ठीक है। मैंने भी आपको यही बताया था कि देखिए करंट में कोई ना कोई एंडिंग, चाहे आपसे हो सकती है, चाहे किसी से हो सकती है, रिलेशन के एरियाज में और बाकी चीज़ों में भी उनके अप डाउन चल रहे हैं, उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, गिव अप नहीं किया है। और पास में आपके साथ कोई भी सिचुएशन हुआ था कि उन्होंने अगर इग्नोर किया, घोस्ट किया था, लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन कुछ भी, तो उनको रिग्रेट था और रियलाइजेशन था। और करंट में भी देखिए उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि उन्होंने पास में आपसे टॉक्सिक बिहेवियर किया था, टॉक्सिक लोगों के कारण, और अपने रिलेशन को टॉक्सिक कर दिया था आप लोगों के साथ। तो अब वो उसको बेटर वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन का, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो उसको अब ब्रेक करके आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेंगे आपके कनेक्शन में, चाहे कमिटेड भी हैं अभी इस टाइम पे जितने भी लोग, ठीक है। और बैलेंस कमिट ही करेंगे, आपको बैलेंस ही करेंगे, ठीक है, आपसे यूनियन मैरिज ही करेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे, हील करेंगे, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आप उनको सोल हैप्पी करते हैं, उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके ट्विन फ्लेम है, एंड आप उनको इंस्पायर करते हैं, आपके बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं, और आप ही एक हैं जिनके साथ वो अपना अब सारा जीवन बिताना चाहते हैं, अभी भी और हमेशा के लिए भी, ठीक है। और आपके लिए वो बिल्कुल डिसाइडेड है कि आप ही हैं एक वो पर्सन उनके लिए जिसे वो चाहते हैं, एज अ लवर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, ठीक है, एज अ सोल, एज अ काउंटर पार्ट, ठीक है। तो आप ही हैं उनके लिए वो एक पर्सन इस पूरी दुनिया में, आपको ही चाहते हैं वो हर रूप में, अपने लवर, वाइफ, हस्बैंड, ठीक है, जैसा रेजोनेट हो वैसे लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी करंट एनर्जीज, आपका पास में थोड़ा सिनेरियो, और उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए भी, ठीक है, और उनकी करंट सिचुएशन ओवरऑल लाइफ की और आपके लिए, और उनके मैसेजेस तो कुछ भी पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इसमें मैंने एक्शन नहीं निकाले हैं क्योंकि एक्शन भी तो फर्दर निकल के आए गए हैं, कमिट करेंगे, अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, आपको बैलेंस ही करेंगे, ठीक है, बैलेंस ही करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ही लाएंगे, तो मैंने अलग से एक्शन नहीं निकाले हैं, कमिटमेंट ही करेंगे आपसे, बात ही करेंगे, ठीक है। तो अलग से एक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे इसमें, क्योंकि ये भी एक्शन ही है, ठीक है, और ये मैसेजेस में भी आए गए उनके, ठीक है गाइस। और 3 to देखिए टाइमिंग भी कहीं ना कहीं आ गया, 3 to 7 मंथ के अंदर हो जाएगा आप लोगों का ये सब कुछ, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा ना इस रीडिंग में गाइस, तो इस रीडिंग को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इस रीडिंग और चैनल को और तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, मेरी सोल फैमिली को थैंक यू सो सो मच। एंड जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरी सोल फैमिली से, मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हम लोग एक साथ ग्रो कर सके, सारे लोग, ठीक है, डिवाइनली ग्रो कर सके, और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, इसी तरह आपके लिए टैरो से भी गाइड कर सकूँ, ठीक है। और अगर स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं गाइड करती हूँ अपने चैनल पे, ट्विन फ्लेम्स को भी गाइड करती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैं जिन जिन प्रोसेस से को क्लियर कर चुकी हूँ तो मैं वो चीज़ें फर्दर गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, लोगों को, कि देखिए अगर कोई ट्विन फ्लेम है ना तो वो बेटर वे में गाइड कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो सारी स्टेजेस को फेस करता है अपनी लाइफ में, ट्विन फ्लेम के प्रोसेस को, ठीक है। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से, और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, एंड ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है गाइस। एंड टिल देन आप लोग भी हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन वरीज मत करिए, हील रहिए, खुद को हील कर लीजिए, अपनी हेल्थ को भी हील कीजिए, बैलेंस रहिए हर तरीके से, ठीक है। और अपने पार्टनर से बात कीजिए, प्यार से रहिए, किसी और के कारण लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होती है तो बात कर लीजिए। आपके पार्टनर तो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, रिग्रेट में है ही और आपसे ही कमिट करेंगे, ठीक है, 3 to 7 मंथ्स में, इससे पहले भी कर सकते हैं किसी के लिए, ठीक है।
मतलब ये हो जाएगा, और आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ही उनको सोल हैप्पी करते हैं, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ट्रू लव है, आपको ही चाहते हैं एक नई शुरुआत बेटर वे में, ठीक है, आपसे ही चाह रहे हैं। तो अब है, तो आप लोग भी एफर्ट्स करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।